Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है एनपी मैथ्स पे। आज का जो अपना टॉपिक है वो कक्षा 9 का तीसरी प्रश्नावली जो कि क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। अब आज अपन ये समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कि इसकी हमें जरूरत कहां पड़ती है और इसमें अपन किस तरह का क्या अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए, निर्देशांक यानी कि निर्देश प्लस अंक, यानी कि किसी बिंदु की स्थिति के लिए कोई अंक का बताना। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी, ये एक मैं तल की कल्पना कर रहा हूं, एक प्लेन है जिसे हम कार्तीय तल कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी बिंदु की, अगर कोई भी बिंदु P है और आपको बताना है कि वो बिंदु P किस इस तल में कहां स्थित है, उसकी स्थिति का निर्धारण करना है, तो सबसे पहली बात है कि आपको दो लंबवत रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला काम, हमें किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए दो लंबवत रेखाओं की जरूरत पड़ती है। पहली जो लंबवत रेखा होती है, दो रेखाएं जो एक दूसरे के साथ लंबवत होती है, पहली रेखा जो क्षैतिज रेखा होती है, इसका दूसरा नाम एक्स अक्ष होगा। दूसरी जो ऊर्ध्वाधर होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा, उसका नाम वाई अक्ष होगा। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। तो जैसे ही आपने इन दोनों को लंबवत कट किया, ये एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मूल बिंदु। यानी हम कह सकते हैं दोनों लंबवत रेखाओं के कटान बिंदु, यानी कि कट पॉइंट जो होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है, वो क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। और जिसके निर्देशांक क्या होते हैं? उसके निर्देशांक सदैव 0,0 होते हैं। देखिए भाई, निर्देशांक का मतलब उसमें उसको अंकित, उसकी स्थिति को बताने के लिए जो अंक है वो निर्देशांक कहलाता है। अब अपना जो प्लेन है, ये जो तल है वो कार्तीय तल है, वो द्विविमीय है। ये जो निर्देशांक ज्यामिति अपन पढ़ते हैं वो कैसी पढ़ते हैं? द्विविमीय, यानी कि 2 डायमेंशनल अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें जो बिंदु होता है उस प्रत्येक बिंदु में पहले x निर्देशांक होता है और उसके बाद दूसरा जो होता है वो y निर्देशांक होता है। पहला x निर्देशांक और दूसरा y निर्देशांक। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है, जो हमारा x निर्देशांक होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? भुज होता है। यानी x निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं, और जिसको इंग्लिश में अपन ऑब्सिसा कहते हैं, और ये ऑर्डिनेट हो जाएगा। और दूसरा जो है y निर्देशांक जो होता है, इसका दूसरा नाम हो जाएगा कोटि। यानी कि भुज हो जाएगा आपका x निर्देशांक और y निर्देशांक हो जाएगा कोटि। तो ये अगर आपको पता है तो आप उस स्थिति के बारे में बता सकते हो कि ये बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है। अब जैसा कि मैंने बताया, क्षैतिज रेखा का नाम x अक्ष है। तो देखिए भाई, ये जो x अक्ष है, इसकी ये वाली दिशा है वो धनात्मक दिशा होगी, और यहां जो x अक्ष होगा वो किस दिशा में होता है? ऋणात्मक। यानी कि अपन जब दाईं ओर जाते हैं, राइट साइड में जाते हैं, तो x पॉजिटिव मिलेगा, और लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं ओर आपको नेगेटिव। इसी प्रकार से जो y है वो ऊपर की तरफ धनात्मक मिलता है और y नीचे की तरफ कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। y के जो मान है, y निर्देशांक का जो मान है, y एक्सिस पर इस तरफ हम जाते हैं, ये एक तरह की संख्या रेखा ही है। इस संख्या रेखा पर हम जिस प्रकार से 0 से धनात्मक की दिशा में हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से अपन अनंत तक बिंदुओं को निर्देशित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ये संख्या रेखा ही है। तो ये रेखा जो है क्षैतिज रेखा x एक्सिस, और इधर जब हम आएंगे तो x के जो मान होंगे वो हमें ऋणात्मक प्राप्त होंगे। ठीक इसी प्रकार से y के जो मान है वो ऊपर की तरफ धनात्मक, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो वो कैसे प्राप्त होंगे? ऋणात्मक। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद
यानी आपने क्षैतिज रेखा का नाम, ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम, दोनों लंबवत रेखाओं का कटान बिंदु जो कि मूल बिंदु 0 0 कहलाता है। एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम भुज होता है, वाई निर्देशांक का दूसरा नाम कोटि होता है। उसके बाद हम लेते हैं लांबिक दूरी। तो बिंदु नाम ले लेता हूं मैं उसका, बिंदु P। बिंदु P की एक्स अक्ष से लांबिक दूरी, लांबिक दूरी को हम लंबवत दूरी भी कह सकते हैं। लंबवत दूरी, देखो मान लीजिए हमारा ये बिंदु यहीं है, इस स्थिति पे, इस जगह पर स्थित है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो मान अगर आपको निकालना हो तो उस बिंदु को जैसे ही हम एक्स एक्सिस पर लंबवत आते हैं तो ये है आपका एक्स निर्देशांक, जिसका मान हो जाएगा आपका 3। और जब हम y पर जाते हैं, y अक्ष पर जाते हैं, तो आपको यहां से y का मान मिलेगा, वो है 4। तो इस बिंदु P के निर्देशांक 3,4 है। ठीक है, अब यहां आपको पूछा गया कि इस बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है। तो ये लंबवत दूरी नहीं है, इसकी लंबवत दूरी ये है। और इस दूरी को मेजरमेंट यानी मापने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा, जो कि का कितना होता है, 0 से 1 2 3 4, यानी ये जो दूरी है यहां से यहां तक 4 इकाई है। तो हम कह सकते हैं 4 इकाई होगी। ये उदाहरण के लिए मैंने लिया है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि जब भी एक्स अक्ष से लंबवत दूरी पूछे तो कौन सा होता है निर्देशांक, वो y निर्देशांक होता है। ये देखिए 4 जो होता है कौन सा निर्देशांक है, y। इसी प्रकार से इसी का 7वां पॉइंट बना लेते हैं कि बिंदु P की y अक्ष से लांबिक दूरी, वो कौन सा निर्देशांक होता है, हमेशा x निर्देशांक होगा, x निर्देशांक होता है। और देखिए ये बिंदु P है, इस बार पूछा उसने y एक्स से लंबवत दूरी, तो हमारी ये y एक्सिस है और इससे ये लंबवत दूरी, इतनी दूरी में मापने के लिए आपको यहां से यहां आना पड़ेगा, 0 से लेकर 3 तक। तो ये इसकी दूरी हो जाएगी 3 इकाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपको इस एक्सरसाइज में यही सार है। इस एक्सरसाइज को आप ठीक अच्छे से, आपने एक बोर्ड पर जो काम किया वो अगर समझ लो, सीख लो, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि जब आप अगली क्लास में जाएंगे हम 10th में, तो अपने RBSC की बुक्स में जो ओल्ड सिलेबस है वहाँ पे आपको 4th चैप्टर मिलेगा, 2 चरों में रैखिक समीकरण, वहाँ पर ये सब चीज़ें काम आने वाली है। या अगर मैं बात करूँ अपने इसकी तीसरे चैप्टर की NCERT बुक में, तो वहाँ 10th में आपको यही मिलेगा। तो ये 9th वाला जो ये चीज़ है, ये सारा बेस है। इसमें से कुछ भाग हमने 8वीं कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, तो एक तरह का आपका रिवीजन हो रहा है, तो इसको अच्छे से कर लें, ठीक है। तो ये है। उसके बाद इसमें 8वां जो पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि यहां इस दो लंबवत रेखाओं को एक दूसरे को काटने की वजह से हमारा जो कार्तीय तल है वो 4 भागों में बंट गया, ठीक है। तो ये 4 भाग जो बने हैं ना, ये 4 भागों के नाम हैं। पहला भाग है वो प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, दूसरा भाग है वह द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा, तीसरा जो भाग है ये वाला, ये कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा, तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा, और चौथा भाग है वो चतुर्थ चतुर्थांश। ये इसके 4 भाग हो गए। अब चिन्ह परिपाटी का मतलब कि प्रत्येक चतुर्थांश में जो निर्देशांक होता है उसमें x निर्देशांक और y निर्देशांक के चिन्ह कौन से होने वाले हैं। तो देखिए, अगर हमारा बिंदु यहां है तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक ये वाली अक्ष काम आएगी जो कि x धनात्मक है, एक ये काम आएगी जिसमें y भी क्या है, धनात्मक। इसलिए इसके जो चिन्ह होते हैं वो दोनों ही कैसे होते हैं, धनात्मक। तो चिन्ह परिपाटी में आप यहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 चतुर्थांश हमने कहा है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस आते हैं। दूसरा चतुर्थांश देखिए, यहां जब कोई बिंदु होगा तो याद रहे
बिंदु में जो पहला निर्देशांक होता है वो हमेशा x का होता है, तो इसलिए हमारा यहां पर हम x की बात करें तो x कैसा होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, लेकिन y अभी भी कैसा है, धनात्मक है, इसलिए इसके जो चिन्ह हैं वो माइनस कोमा प्लस होंगे। जब हम बात करेंगे तृतीय चतुर्थांश यानी थर्ड क्वाड्रेंट की, तो यहां अगर कोई बिंदु होगा तो उसके मेजरमेंट के लिए x भी ऋणात्मक y भी ऋणात्मक, यानी कि इसके निर्देशांक माइनस कोमा माइनस हो जाएगा। ये लीजिए यहां पे माइनस कोमा माइनस। और चौथा जो है उसमें आप देखिए यहां पर x कैसा है, धनात्मक है, और y कैसा है, नीचे की तरफ ऋणात्मक होगा। तो चौथे चतुर्थांश का जो चिन्ह है वो प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जिससे आप चतुर्थांश में कौन सा निर्देशांक कहाँ है और उसके चिन्ह कैसे होंगे ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद अब जब अपन बात करेंगे 3.3 प्रश्नावली का, तो उसका पहला प्रश्न ही यही है, आपको कुछ बिंदु दे दिए जाएंगे, उन बिंदुओं को आपको इसमें निरूपित करना है और उनके चतुर्थांश बताने हैं कि वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन कि 3.3 प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है ये बता रहा है आपको कि कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इन बिंदुओं को आप इस कार्तीय तल में यानी कि द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में इस कार्टेशियन प्लेन में आपको डिनोट करने हैं, व्यक्त करने हैं, बताने हैं कि वो बिंदु कहाँ स्थित है और उसका चतुर्थांश का नाम बताना है। ठीक है, हमारा पहला बिंदु है -2,4। देखिए x का मान -2, y का मान 4। जैसे ही आप x का मान -2 लोगे तो इस अक्ष पर यहां ये बिंदु ले लेना, फिर y का मान 4, तो y का मान धनात्मक दिशा में आपको 4 मिल रहा है यहां पर। अब देखिए ये दोनों बिंदु एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, वो बिंदु हो जाएगा आपका दोनों लंबवत जिस जगह पर कट करे वो बिंदु आपका निर्देशांक हो जाएगा, जिसको हम a द्वारा निरूपित करेंगे, डिनोट करेंगे और उसका निर्देशांक जरूर लिखेंगे -2,4। ठीक है, अब इसके साथ ही आप बता दीजिए ये जो निर्देशांक आया है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ये अपना प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये हमारा तृतीय और ये हमारा चतुर्थ। तो आपका देखिए ये ए कौन से में है, ये द्वितीय चतुर्थांश, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए बी का मान 3,-1, एक्स अक्ष का मान एक्स अक्ष पर एक्स निर्देशांक का जो मान है वो 3 है ये रहा, और y का मान, y निर्देशांक का मान -1 ये यहां पर। तो ये एक दूसरे को कहां कट करेंगे, इस बिंदु पर, इसका नाम है b और 3,-1। तो ये b कौन से चतुर्थांश में आया, चतुर्थ चतुर्थांश, सही है ना। c देखिए -1,0, c का मान, x का मान -1 ये वाला, और y का मान क्या रखा है 0। याद रहे y अक्ष पर x निर्देशांक, वो उधर जो अपन ने 7 या 8 पॉइंट लिए थे ना, तो उसमें आप ये 2 पॉइंट जरूर जोड़ लें। ठीक है, y अक्ष पर x निर्देशांक का मान सदैव 0 होता है। ठीक इसी प्रकार से x अक्ष पर y निर्देशांक का मान क्या होता है, 0 होता है, का मान सदैव कैसा होता है, 0 होता है। याद रहे x अक्ष पूछे तो x अक्ष पर हर बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर y का मान 0 हो जाएगा, और y एक्सिस पे पूछे तो x निर्देशांक का मान 0 हो जाएगा। तो यहां देखिए आपको y निर्देशांक का मान 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये निश्चित रूप से x अक्ष पर स्थित है। x अक्ष पर x का मान कितना, -1, तो ये हो गया बिंदु अपना c, जिसके निर्देशांक -1,0 हो जाएंगे। और ये जो c है वो कौन से अक्ष पर है, x अक्ष पर। इसको फिर चतुर्थांश नहीं कहेंगे, अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो उस अक्ष का नाम लिखेंगे कि वो x है या y एक्सिस है। डी बिंदु देखिए 1,2, x निर्देशांक का मान 1, y निर्देशांक का मान 2, तो ये दोनों कहां मिले, इस बिंदु पर। ये बिंदु D, x का मान 1 है और y निर्देशांक का मान आपकी हो जाएगा 2। तो ये कौन सा चतुर्थांश आ गया, प्रथम चतुर्थांश।
लास्ट अपना है बिंदु E, -3, -5। देखते हैं आपको पता लग गया। दोनों ही जब नेगेटिव होते हैं तो हमारा कौन सा चतुर्थांश होता है? तीसरा होता है, थर्ड चतुर्थांश। तो x का मान -3 और y निर्देशांक का मान, x का मान का मतलब होता है x निर्देशांक और y निर्देशांक का मान -5। ये देखिए y निर्देशांक का -5। तो ये वाला -3 ऐसे इस प्रकार से लंबवत नीचे लाइन खींचनी है, इस बिंदु से भी इस प्रकार से लाइन खींचनी है और दोनों जहां पे एक दूसरे को कट करे उसको इस प्रकार से सर्कल करके पॉइंट लिखना है। ये बिंदु है अपना E, जिसके निर्देशांक है x का मान -3, y का मान -5। ये हो जाएगा बिंदु B, E। और ये कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है अपने पूरी जो प्रश्नावली 3 है, निर्देशांक ज्यामिति, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, जिसका संपूर्ण सार है। इसके अलावा उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। एक आपको जैसे मान लो इसी में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बिंदु D है तो इस D बिंदु का भुज का मान बताइए। तो भुज कौन होता है? x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक जो होता है वो भुज कहलाता है, y निर्देशांक है वो कोटि कहलाती है। यानी कि कितनी हो गई? 2। अगर आपसे पूछे कि बिंदु B में भुज कितना है और कोटि कितनी है, तो बताइए B बिंदु के लिए भुज कितना है? 3 इकाई और कोटि कितनी है? -1 इकाई। तो इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। तो अच्छे से इसको पढ़ें, समझें, 2 बार देखें और कोई भी एक तरह की आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।